हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रैक डेली करंट अफेयर सेशन में मैं राजा आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज है 15 जून 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ही एंजॉय करते हुए मन लगा करके पढ़िए। मैंने इस सेशन के लिए बहुत ही सिलेक्टिव और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लिए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए जरूरी हैं। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप इसका क्विज देना चाहते हैं तो आप हमारे रूट एप्लीकेशन और साथ में डेली रात को 10 बजे टेलीग्राम पर आप क्विज भी दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए आपको रूट एप्लीकेशन पे जाना है और क्विज के लिए भी रूट एप्लीकेशन पे जाना है और प्लस टेलीग्राम पर भी। दोस्तों, आज के सेशन का जो टारगेट है वो है 3000 लाइक्स का। मुझे पता है हम और आप मिलकर के सेशन को सबसे बेहतरीन सेशन बनाने वाले हैं। आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा फ्रेंड्स। तो पहला प्रश्न ये रहा, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को किसने जीता है? हु हैज वॉन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021? तो दोस्तों, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को हरियाणा राज्य ने जीता है। दोस्तों, हरियाणा राज्य हमेशा खेलों में नंबर 1 रहा है, तो आप इस निमोनिक से याद रख सकते हैं कि खेलो इंडिया में सबसे पहला कौन है? हरियाणा राज्य है। दोस्तों, हरियाणा ने टोटल 52 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीत चुका है। दोस्तों, इसके अलावा बात करें तो 39 सिल्वर मेडल और 46 ब्रॉन्ज मेडल भी शामिल है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कब से शुरू हुआ? 4 जून से, और इसका समापन 13 जून को हुआ है। कहां पर हुआ है? पंचकुला, हरियाणा में। दोस्तों, आइए मेडल टैली में देख लेते हैं और भी राज्यों के बारे में जान लेते हैं। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य था? तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र राज्य था। तीसरे स्थान पर कर्नाटक, चौथे पे मणिपुर और 5वें स्थान पर था केरला। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि खेलो इंडिया का ये कौन सा संस्करण था, तो खेलो इंडिया का ये फोर्थ एडिशन था, चौथा संस्करण था। भारत के सभी राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेश के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का सबसे पहला आयोजन कब हुआ था? 2018 में। दोस्तों, इसका मकसद क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करता है, उन्हें मौका देता है, उन्हें प्लेटफॉर्म देता है। ये नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि हम अपने खिलाड़ियों का प्रदर्शन निखारने के लिए ऐसे बड़े मंच को हमारे खिलाड़ियों को उपलब्ध कराएं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में 650 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड टू टेक 650 विकेट्स? तो दोस्तों, इनका क्या नाम है? इनका नाम है जेम्स एंडरसन। अब आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। इन्होंने 650 विकेट लेकर के एक नया कीर्तिमान रच दिया है। दुनिया के सबसे पहले फास्ट बॉलर बन गए हैं ऐसे स्थान पर पहुंचने वाले। दोस्तों, इनके पहले बात करें तो मुरलीधरन है जिन्होंने 800 विकेट लिए हैं। दूसरा नंबर आता है शेन वॉन, इन्होंने 708 विकेट लिए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये दोनों स्पिनर हैं। दोस्तों, जेम्स एंडरसन ने एक पारी में यानी एक इनिंग में 31 बार 5 विकेट हासिल किए हैं। इसके अलावा एंडरसन 3 बार मैच में 10 विकेट भी ले चुके हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। तो थर्ड इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने रहा, हाल ही में 38वां भारत और इंडोनेशिया संयुक्त गश्ती अभ्यास कहां पर आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द 38th इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट पेट्रोल एक्सरसाइज हेल्ड? तो दोस्तों, अंडमान सागर, अंडमान सी पर यह संयुक्त गश्ती अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। आइए लोकेशन को देख लेते हैं, अंडमान सी कहां पर है। तो देखिए मैप पे, ये है अंडमान सी और ये है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो मलेशिया और इंडोनेशिया को जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये अंडमान सी है, ये भारत का मैप है, ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। दोस्तों, जो इंडो कारपेट है कब से कब तक चलेगा? ये 13 जून से स्टार्ट हो चुका है और ये 24 जून तक चलेगा। दोस्तों, मैंने आपको बता दिया ये अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू मध्य में आयोजित किया जाएगा। लोकेशन आपको क्लियर हो गई होगी। दोनों नौसेनाएं कब से? 2002 से अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ कॉर्पेट का भी संचालन कर रही हैं। इस अभ्यास से दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है वो और भी मजबूत होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में क्या और भी अभ्यास होते हैं? तो मैं आपको बता देता हूं।
भारत और इंडोनेशिया के बीच में 2 और अभ्यास होते हैं। पहला नाम है गरुड़ शक्ति, दूसरा है समुद्र शक्ति। क्लियर है दोस्तों, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। दोस्तों यहाँ पे हमने बात की इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जीके है उसे भी हम कवर करते हैं। तो देखिए इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो है इंडोनेशियाई रुपया। प्रेजेंट में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, इनका क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है जोको विडोडो। क्या नाम है इनका? जोको विडोडो। देखिए फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल क्या है? तो पहले इसकी कैपिटल थी जकार्ता, लेकिन फ्रेंड्स इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता से नुसंतारा हो गई है। ये जो कंट्री है ये 17,508 द्वीपों से मिलकर के बना है, आइलैंड से मिलकर बना है। इसे द्वीपों का देश भी कहते हैं। और इस देश की जनसंख्या कितनी है? लगभग 27 करोड़ है। सबसे ज्यादा किसकी पॉपुलेशन है यहाँ पर? तो ये मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है। दोस्तों आप सभी के लिए एक बिग अनाउंसमेंट है, रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए गए हैं लाइव बैचेस के लिए। लाइव बैचेस कहाँ पर आपको मिलेगा? रूट एप्लीकेशन पर। हमारी जो बेस्ट फैकल्टी है आपको लाइव पढ़ाएगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, मैथ्स और भी ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको हमारे लाइव बैच मिलेंगे रूट एप्लीकेशन पर। और बहुत सारे एग्जाम्स के कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपको डाउनलोड करना है रूट एप्लीकेशन को। यहाँ पर जो फीचर्स मिलने वाला है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ट्रिक्स कराई जाएगी और 5 दिन आपका सेशन चलेगा, मंडे टू फ्राइडे, दोनों मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। डाउनलोड कीजिए रूट एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में एंजेलो मैथ्यूज और तुबा हसन को किस महीने के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? एंजेलो मैथ्यूज एंड तुबा हसन हैव बीन अवॉर्डेड द आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर विच मंथ? तो दोस्तों हाल ही में इन दोनों को मई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एंजेलो मैथ्यूज किस देश के खिलाड़ी हैं। तो एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका देश के प्लेयर हैं। क्लियर है दोस्तों। तुबा हसन किस देश की प्लेयर हैं? तो तुबा हसन पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। क्लियर दोस्तों। आईसीसी ने हाल ही में घोषणा की श्रीलंका के बल्लेबाजी स्टार एंजेलो मैथ्यूज और पाकिस्तान की तुबा हसन को मई 2022 के लिए आईसीसी मेंस एंड वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। एंजेलो मैथ्यूज को क्यों चुना गया? क्योंकि इन्होंने हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और तुबा हसन ने श्रीलंका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ पर हम बात करेंगे आईसीसी की, क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है आईसीसी की। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आइए जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई है, यानी व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश्ड। तो दोस्तों ये 15 जून 1909 को एस्टेब्लिश हुआ, स्थापित हुआ। प्रेजेंट में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? इनका क्या नाम है दोस्तों? इनका नाम है ग्रेग बार्कले। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ग्रेग बार्कले। आईसीसी के प्रेजेंट में सीईओ कौन है? तो इनका क्या नाम है? जियोफ एलार्डिस। क्या नाम है? जियोफ एलार्डिस। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। दोस्तों सबसे पहली नॉलेज की फैक्ट्री आने वाली, नॉलेज का तड़का मिलने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूं अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पहला प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 कहां पर होगा? तो ये भारत में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहां पर होगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहां पर होगा? ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड 2025 कहां पर होगी? पाकिस्तान में। सबसे इंपॉर्टेंट, समर ओलंपिक 2024 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? पेरिस में। कहां पर? पेरिस में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहां पर आयोजित किया जाएगा? लॉस एंजलिस, अमेरिका में। फीफा विश्व कप 2022 कहां पर होगा? कतर में। चलिए मित्रों चलते हैं 5वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 2022 कब मनाया गया? When is वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया 14 जून को। कब मनाया गया? 14 जून को। हर साल विश्व स्तर पर मनाया जाता है
ब्लड डोनर डे। दोस्तों बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और इन्हें समय पर ब्लड नहीं मिलता तो इनकी डेथ हो जाती है। ज़रूरत है हम सभी को ब्लड डोनेट करने की। रक्तदान की जो आवश्यकता है इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 2022 का मेजबान देश कौन है? यह है मैक्सिको। अब आइए थीम को भी जान लेते हैं। तो ये थीम है डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, जॉइन द फर्ड एंड सेव द लाइफ। दोस्तों ये जो दिवस है कब से मनाना शुरू किया गया? 2004 से कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती के रूप में। ये कार्ल लैंडस्टीनर कौन है? इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रक्त समूह की खोज की थी। अब यहाँ पे बात आ रही ब्लड की, तो मैं आपको ब्लड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये जानते हैं जो रक्त है शरीर के टोटल वेट का करीब कितने परसेंट होता है? तो हमारे शरीर के भार का जो रक्त है 7% होता है। क्लियर है दोस्तों? जो रक्त है इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 इसका पीएच मान होता है, यानी बेसिक नेचर का होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। दोस्तों इसका जो टेस्ट है थोड़ा नमकीन का होता है, आप कभी टेस्ट मत कीजिएगा। दोस्तों इसके बाद हम बताएं आपको कि टोटल जो ब्लड है मेल में कितना होता है? ये होता है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में ब्लड पाया जाता है मेल में। वहीं पर अगर बात करें महिलाओं की, फीमेल की, तो आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है पुरुषों की अपेक्षा। दोस्तों अब आइए और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिए ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। तो ब्लड में क्या मौजूद होता है? ब्लड में 2 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है कर्पसेल्स, जिसे हम कणिकाएं बोलते हैं। समझ गए आप? तो जो प्लाज्मा होता है वो कितने परसेंट होता है? तो प्लाज्मा होता है 55% और कर्पसेल्स कितना होता है? कणिकाएं कितनी होती है? 45%। अब कर्पसेल्स में, कणिकाओं में क्या क्या आता है? आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है और प्लेटलेट्स आते हैं। क्या आता है? प्लेटलेट्स आती हैं। देखिए फ्रेंड्स और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। देखिए हमारा जो ब्लड है, ब्लड को पंप कौन करता है? तो ब्लड को पंप करता है हार्ट। अब हार्ट एक ऐसा है, आप समझ जाइए कि हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। हमारे घरों में मोटर लगा होता है, टुल्लू पंप होता है, वो क्या करता है? पानी को पहुंचाता है सभी जगह। और देखिए अब इनको पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? हमें पाइप भी चाहिए। तो पाइप क्या है? पाइप है वेन्स और आर्टरीज, यानी धमनी और शिराएं। शुद्ध रक्त को ले जाने का काम किसका होता है? धमनियों का होता है, यानी आर्टरीज का होता है। अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम वेन्स का होता है और ये कहलाती हैं, क्या कहलाती? शिराएं कहलाती हैं। जो हमारा ब्लड है इसमें क्या क्या पाया जाता है? प्लाज्मा जो है यहाँ पर देखिए 90% ये पानी से बना होता है, यानी पानी पीना कितना ज़रूरी है। दूसरे इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, हार्मोन्स है, ये सब पाया जाता है। दोस्तों हमारे ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ पहले सड़क पुल का अनावरण किया है? रशिया हैज अनवील्ड द फर्स्ट रोड ब्रिज विथ विच कंट्री? तो हाल ही में रूस और चाइना ने पहले सड़क पुल का अनावरण किया है। दोस्तों यहाँ पर मैप पे देखिए, ये है सड़क पुल। अभी सड़क पुल किस पे बनाई गई है? आमुर रिवर पर। किस पे बनाई गई है? ये है आमुर रिवर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है आमुर रिवर। ये रशिया और चाइना को कनेक्ट करेगा। कितने किलोमीटर लंबा है? 1 किलोमीटर ये लंबा पुल आमुर रिवर पर बनाया गया है। ये पूर्वी शहर रशिया, इसका क्या नाम है? ब्लागोवेस्चेंस्क, और चीन के शहर हीहे को जोड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? इस पुल का निर्माण हालांकि पहले ही हो गया था, 2 साल पहले ही, लेकिन इसका उद्घाटन कोरोना वायरस की वजह से टाल दिया गया था। दोस्तों यहाँ पे अन्य ऑप्शन भी दिए हैं, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया। आइए हर देश के राष्ट्रपति के नाम के बारे में जान लेते हैं। तो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। क्या नाम है इनका? आरिफ अलवी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। क्या नाम है इनका? अब्दुल हामिद। और भारत के राष्ट्रपति आप तो जानते ही हैं, यह है रामनाथ कोविंद। दोस्तों इनका कार्यकाल 5 साल का पूरे होने वाला है। अगले महीने जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, पूरी प्रक्रिया डेली करंट अफेयर में समझाऊंगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर।
तो 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में फ्रूट्स सॉफ्टवेयर किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? फ्रूट सॉफ्टवेयर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो फ्रूट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है हाल ही में कर्नाटक राज्य ने। किसने? कर्नाटक राज्य ने। ये जो फ्रूट सॉफ्टवेयर है किसकी हेल्प करेगा? तो कर्नाटक राज्य के जितने भी किसान भाई हैं ये उनकी मदद करने वाला है। कर्नाटक सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड इंटीग्रेटेड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी फ्रूट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है, ये इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर की मदद से जो किसान भाई हैं पीएम सम्मान निधि, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, विशेष फाइनेंशियल हेल्प वित्तीय सहायता, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, इन सभी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं हमारे किसान भाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में हरिचंद जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? हरिचंद हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? तो दोस्तों ये थे एथलीट। कौन थे ये? एथलीट थे। ये 2 बार के ओलंपियन और 2 बार के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता थे। दोस्तों किस इवेंट के लिए? लंबी दूरी के महान एथलीट थे हरिचंद। इनका जालंधर में निधन हो गया। आइए इनकी उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं। तो चंद ने 1978 के बैंकॉक एशियाड में 5000 मीटर और 10,000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा सियोल में 1975 की एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने 10,000 मीटर का खिताब भी जीता है। दोस्तों इसके अलावा मॉस्को ओलंपिक और मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि 1976 में हुआ, मॉस्को ओलंपिक 1980 में हुआ, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पे हमने बात की निधन की, तो आइए देख लेते हैं हाल ही में हुए जो निधन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहली बात करेंगे अंजलाई पुन्नुस्वामी। तो इस स्वतंत्रता सेनानी थी जिनका हाल ही में निधन हुआ। भीम सिंह कौन थे? तो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रमुख थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कृष्ण कुमार कुनाथ, ये सिंगर थे। बुजर निशानी अल्बानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है सिद्धू मूसेवाला, ये पंजाबी सिंगर थे, इनकी गोली मारकर के हत्या कर दी गई। शिवाजी पटनायक, ये कम्युनिस्ट नेता थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स, इनका भी निधन हो गया है और शेन वॉर्न का भी निधन हो गया है। हाल ही में पंडित सुखराम जी का भी निधन हुआ। ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास में मदद के लिए किसके द्वारा CISS एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो हाल ही में NCPCR के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। NCPCR का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाल ही में फैसला किया है। इन्होंने बाल स्वराज पोर्टल के तहत CISS एप्लीकेशन को लॉन्च किया। दोस्तों सड़क पर रहने वाले बच्चों की मदद की जाएगी। सड़क पर रहने वाले जो बच्चे हैं उनका वापस से पुनर्वास, इस प्रक्रिया में मदद मिलने वाली है इस एप्लीकेशन के माध्यम से। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। तो आइए इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी कवर करते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए जरूरी है। देखिए सबसे पहले देखिए इसका गठन कब हुआ है? मार्च 2007 में, याद रखिएगा। दोस्तों ये जो गठित हुआ है ये कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अधिनियम यानी एक्ट 2005 के तहत किया गया है। यह एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्रेजेंट में इसके जो अध्यक्ष चेयरमैन है इनका क्या नाम है? प्रियंक कनुनगो। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। प्रेजेंट में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? स्मृति जुबिन ईरानी जी के पास है। इसका काम क्या है दोस्तों? बाल अधिकार से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं उन्हें सुनिश्चित करना और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड जितनी भी शिकायत आती हैं उसकी जांच करना। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट 2012 के ऊपर भी निगरानी रखता है। पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किस देश ने पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 को क्वालिफाई किया है? तो हाल ही में भारत ने पहली बार फीफा ई नेशंस कप 2022 को क्वालिफाई कर लिया है। दोस्तों ई स्पोर्ट्स का ये जो टूर्नामेंट है ये कब से कब तक होगा? डेनमार्क के कोपेनहेगन में 27 से 30 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। भारत ने प्लेऑफ में कोरिया और मलेशिया को हरा दिया है। यहाँ पे बात आ रही फीफा की, तो ये फीफा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी को भी कवर कर लेते हैं।
सबसे पहले देखते हैं कि फीफा को कब फाउंड किया गया। 21 मई 1904 1904 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट में 211 नेशनल एसोसिएशन है। ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है इनका, क्या नाम है? गियानी इन्फेंटिनो। फिर से मैं बोल रहा हूँ, गियानी इन्फेंटिनो। दोस्तों इसके अलावा बात करें सेक्रेटरी जनरल की, तो सेक्रेटरी जनरल कौन है? फातिमा समोरा। फिर मैं बोल रहा हूँ, फातिमा समोरा। लिख लीजिए इन सभी पॉइंट्स को। दोस्तों करंट अफेयर्स की रसमलाई की बारी आ गई है, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे। 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ये गुजरात है। निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना दिल्ली ने शुरू की है। संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने? 71। कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी? इनका क्या नाम है? वांग यापिंग। भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 7 नवंबर को। चलिए फ्रेंड्स, 14 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम रिवीजन भी कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, हाल ही में व्यापक कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? केरल में। अगस्त 2022 में भारत सरकार किस राज्य में दक्षिण अफ्रीका से चीतों का पुनर्वास करने जा रही है? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि श्योपुर में है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहां पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी धरोहर का उद्घाटन किया? कहां पर किया है? गोवा में। आरबीएल बैंक के एमडी और हाल ही में सीईओ कौन बने हैं? तो इनका क्या नाम है? आर सुब्रमण्य कुमार। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स, गांजा मरीजुआना के उपयोग को वैधता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये है थाईलैंड। चलिए सिक्स्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन की ओर। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 को हाल ही में किसने जीता है? मैक्स वेस्टअपन ने। हाल ही में किस देश ने अनुभवी राजनयिक चो सून हुई को अपनी पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त किया है? उत्तर कोरिया ने। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा प्रौद्योगिकी के लिए दूत किसे नियुक्त किया गया? अमनदीप सिंह गिल को। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है रहा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 13 जून को। हाल ही में चर्चा में रहा रूस दिवस, ये कब मनाया गया? 12 जून को। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। डियर स्टूडेंट्स, ये था 14 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 15 जून के करंट अफेयर्स को भी कवर किया। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। फॉलो करना है आपको क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिले। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।